ये 3 लक्षण होने पे महिला कभी प्रेग्नेंट नहीं होती है। आप भी अपने अंदर इस चीज़ को समझिए, जानिए कि कहीं आपके अंदर भी ये 3 लक्षण तो नहीं है। अगर आपके अंदर भी ये 3 चीज़ें हो रही हैं, तो आपके अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी है और इस हार्मोन को कैसे बढ़ाएँगे, इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बताऊँ कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एलएच हार्मोन, एफएसएच हार्मोन, ये सारे हार्मोन आपकी बॉडी में पूरी मात्रा में बननी काफ़ी ज़रूरी है। इन हार्मोन में से कोई भी हार्मोन अगर डिस्टर्ब हुआ, डिसबैलेंस हुआ, तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर प्रेगनेंसी हो भी गई है, अगर प्रेगनेंसी आप प्रेग्नेंट हो भी गए हो, तो इन हार्मोन के डिस्टर्ब होने से, डिसबैलेंस होने से आपका गर्भधारण बिल्कुल खराब हो जाएगा। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो जाएगी, तो आपको डॉक्टर जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन देता है। उसके साथ-साथ आपको डॉक्टर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो मेडिसिन होता है उसको देता है, ताकि आपका जो गर्भधारण हुआ है वो खराब ना होने पाए। लेकिन यहाँ पे आप घरेलू उपाय करके भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बढ़ा सकती हो। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस चीज़ से कम होता है? क्या रीज़न होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होने से, और कौन-कौन से लक्षण आपकी अंदर दिखाई देगा जिससे कि आपको ये अंदाज़ा मिलेगा कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। सबसे पहला जो है रीज़न है, ये है स्ट्रेस लेवल। अगर आप स्ट्रेस, टेंशन, तनाव बहुत ज़्यादा लेते हो, छोटी-छोटी बातों पे रोना, धोना, स्ट्रेस लेना, तनाव लेना, टेंशन लेना, या फिर आपके हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, घर में है कुछ चीज़ें हो गई, उसमें आप स्ट्रेस, टेंशन, तनाव लेते हो, इस कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर आपका प्रेगनेंसी हो भी गया है, सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो गया है, इम्प्लांटेशन हो गया है, प्रेगनेंसी के सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं, फिर भी आपको पीरियड आ जाएँगे, क्योंकि जब आप टेंशन लेते हो, आप एंग्जायटी में जाते हो, आप तनाव लेते हो, तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो जाती है, कॉर्टिसोल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है, और जब ये हार्मोन बढ़ते हैं, तो आपके जो प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, एफएसएच है, एलएच है, ये सारे हार्मोन को ये कम कर देता है, ये सारे हार्मोन को दबा देता है, और ये जो स्ट्रेस वाला हार्मोन है, ये कॉर्टिसोल हार्मोन ऊपर हो जाता है, जिससे कि आपका प्रेगनेंसी बिल्कुल खराब हो जाता है। अगर प्रेग्नेंट हो भी जाओगे, तो ये आपके प्रेगनेंसी को खराब करने का काम करेगा, प्रेगनेंसी आपका खराब हो जाएगा। दूसरा जो आपको सिम्पटम्स है, दूसरा जो रीज़न होता है, वो है अगर आपका पीरियड डिसबैलेंस है, ये भी आपके हार्मोन से ही जुड़ा है। अगर आपका पीरियड महीने में स्पॉटिंग हो जा रही है, या फिर अनियमित पीरियड है, कभी भी पीरियड आ जाते हैं, बहुत पीरियड का फ्लो काफ़ी ज़्यादा है, पीरियड का फ्लो काफ़ी कम है, या फिर पीरियड जो आते हैं बहुत ज़्यादा कम आते हैं, पीरियड 2-2 महीने पे आते हैं, 3-3 महीने पे आते हैं, या फिर पीरियड आपको जब मेडिसिन खाते हो तो ही आते हैं, तो भी ये दर्शाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होने वाली है। आपका जो हार्मोन है बिल्कुल डिस्टर्ब है, और इस कंडीशन में आपको प्रेगनेंसी कभी नहीं होगी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी हो भी जाएगी, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि अगर आपका ओवुलेशन हो गया, लेकिन आप ये खुद सोचो कि ओवुलेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, उसके बाद भी अगला कदम होता है पीरियड मिस होना, और 1 से लेकर 3 महीने काफ़ी महिलाओं का क्रिटिकल स्थिति होता है। 3 महीने तक आपका गर्भधारण खराब होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है, और 3 महीने तक जो हार्मोन होते हैं ये बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर आपका हार्मोन बीच में किसी भी रीज़न से डिस्टर्ब हुआ, आपके खान-पान की वजह से, आपके स्ट्रेस लेवल की वजह से, या फिर ए टू जेड किसी भी रीज़न से, तो आपका जो है प्रेगनेंसी बिल्कुल खराब हो जाएगा। तीसरा आपको जो रीज़न है, तीसरा आपको जो सिम्पटम्स देखना है अपनी बॉडी में, ये है कि आप जो खाते-पीते हो, वो क्या चीज़ खाते-पीते हो। अगर आपकी भूख की क्रेविंग काफ़ी ज़्यादा है, आप अनहेल्दी डाइट लेते हो, जैसे कि आप डेली का जो डाइट ले रहे हो, उसमें आपको चेक करना है कि आप क्या ले रहे हो। अनहेल्दी डाइट तो नहीं ले रहे हो। अनहेल्दी डाइट लोगे, आपके भूख की क्रेविंग बाहर की चीज़ों की तरफ ज़्यादा है, बाहर की चीज़ों की तरफ ज़्यादा आपको झुकाव है, ज़्यादा उन चीज़ों को खाने का इच्छा है, ज़्यादा मन है, तो ये भी एक रीज़न होता है आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करने का, आपके हार्मोन को डिसबैलेंस करने का। अगर ये चीज़ है, क्रेविंग के नाम पे क्रेविंग हो रही है, कुछ भी खा ले रहे हो, चाय कॉफ़ी पी ले रहे हो, बाहर का चटपटा, तला भुना, तीखा, मिर्चीदार खा ले रहे हो,
तो ये भी एक रीजन होता है आपके हार्मोन डिस्टर्ब होने का और आपको प्रेगनेंसी नहीं होने का। क्योंकि अगर आपके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो आपका जो वेट है काफी गेन होने लगेगा, आप हैवी वेट के हो जाओगे। इसके साथ आपका सेक्सुअल डिजायर बिल्कुल कम हो जाएगा। जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है ये पुरुष में भी होता है, महिला में भी होता है। तो अगर ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है अगर महिला में कम हो जाएगा या फिर पुरुष में कम हो जाएगा, पुरुष में तो इसकी मात्रा थोड़ा कम पाई जाती है, लेकिन अगर महिलाओं में कम हो जाएगा तो उसकी सेक्सुअल डिजायर बिल्कुल कम हो जाती है, सेक्स करने का इच्छा नहीं करता है, अंदर जो है ड्राइनेस हो जाती है, जिससे कि प्रेगनेंसी नहीं होती है। आपको भी पता होगा कि प्रेगनेंसी तभी होती है जब एक हस्बैंड और वाइफ जो है रिलेशन मेंटेन करते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन कम होने की वजह से ये सारा रीजन आपको महसूस होने लगेगा। अगर आपको ड्राइनेस है तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर आपको रिपीटेड इन्फेक्शन है तो भी आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। इस चीज को आप समझ लीजिए। उसके बाद अब जानते हैं कि अगर आपके अंदर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम है तो इसके लेवल को कैसे बढ़ाया जाए, क्या चीज घरेलू डाइट में लिया जाए जिससे कि इसका लेवल बिल्कुल बढ़ जाए। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेने हैं। अगर आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, तनाव हो रहे हैं तो अपने आप पे कंट्रोल करिए, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। इसको आप चाहोगे कंट्रोल करना तो भी नहीं होगा, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। मेडिटेशन करिए, अपने ध्यान को भटकाने की कोशिश करिए, अपना जो माइंड है उसको डिस्टर्ब नहीं होने देना है आपको। दूसरा आपको काम करना है, आपको सीड साइकिलिंग करनी है। जब आपका ओवुलेशन होता है तो 2 सीड्स का इस्तेमाल करना है, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स। 2 सीड्स आपको ओवुलेशन के पहले लेना है 15 दिन। उसके बाद जब ओवुलेशन हो जाते हैं तो उसके बाद आपको 2 सीड्स लेने हैं, सेसमी सीड्स और सनफ्लावर सीड्स। इन दोनों सीड्स को लेने हैं। इसके ऊपर मेरे डिटेल में वीडियो है, उस वीडियो को प्लीज आप चेकआउट करिएगा। ये सीड्स का काम क्या है, ये सीड्स आपके अंदर करेंगे क्या? तो ये सीड्स आपके अंदर जो आपका हार्मोन कम है उसको बढ़ाएंगे। जैसे कि एलएच हार्मोन कम है जो कि ओवुलेशन के टाइम पे इसकी जरूरत होती है, तो इसके लेवल को बढ़ा देगा। एफएसएच हार्मोन कम है उसके लेवल को बढ़ा देगा। अगर एफएसएच हार्मोन ज्यादा है उसके लेवल को कम कर देगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम है उसको बढ़ा देगा। एस्ट्रोजन ज्यादा है उसको कम कर देगा। यानी कि ये आपके जिस हार्मोन की जरूरत पड़ती है उस हार्मोन को बढ़ाता है, जिस हार्मोन की जरूरत पड़ती है उस हार्मोन को घटाता है। इसीलिए 15 दिन 2 सीड्स और 15 दिन 2 सीड्स आपको लेने चाहिए। इसके साथ साथ आपको जिंक अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने चाहिए, मैग्नीशियम ज्यादा से ज्यादा लेने चाहिए, प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लेने चाहिए। इन सारे चीजों के लिए आप बाहर की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है, आप नट्स का इस्तेमाल करिए। इसके साथ साथ आप नट्स में अखरोट हो गया, इसका इस्तेमाल करिए, ये ओमेगा 3 से भरपूर होता है, इसका इस्तेमाल करिए। हरी सब्जियों का इस्तेमाल करिए, प्लांट बेस्ड प्रोटीन का इस्तेमाल करिए, पालक हो गया। उसके साथ साथ आप फिश का, अगर फिश वगैरह खाते हो तो फिश हो गया, अंडा हो गया, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करिए। और आप कोशिश करिए कि जो घर में बना रहे हो उसी को आप अपने डाइट में इस्तेमाल करें। बाहर का जो भी चीज ला रहे हो उसको बिल्कुल आपको इग्नोर करने हैं। इसके साथ साथ आपको समय समय पे अपना रिलेशन मेंटेन करना है, अपने स्ट्रेस लेवल को दूर कर देने हैं, और जो पीरियड डिस्टर्ब है उसको बैलेंस करने के लिए इन सारी चीजों का इस्तेमाल करोगे तो वो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा। पीरियड आपका ज्यादा डिस्टर्ब है तो आप जो है लौंग वाटर हो गया, सौंफ वाटर हो गया, उसके साथ साथ अजवाइन का पानी हो गया, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करें। इन सारी चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है इसके ऊपर मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, उसका जवाब आपको जरूर मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।